आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित चित्र में बताइए कि एल और एम समांतर रेखाएं हैं या नहीं है। देखिए, आपको एक चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कि ये समांतर रेखा है या नहीं। एल और एम समांतर रेखा है या नहीं। देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है। ये एक समांतर रेखा दी हुई है एल। ऐसी यहाँ पर एक समांतर रेखा दी हुई है एम। ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा है जो दोनों रेखाओं को काटती है। जो एक तिर्यक रेखा जो दोनों रेखाओं को काटती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए। ये क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। किसी भी किन्हीं दो समांतर रेखाओं पर यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होते हैं। तो इसलिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए ये कोण एक, मान लेते हैं इसको कोण एक। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि कोण एक प्लस ये कोण 125 है। तो कोण 125 को 125 लिख लीजिए, बराबर 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं कि रैखिक रैखिक युग्म रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम देखिए 125, तो यहाँ से कोण एक का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कोण एक बराबर 180 माइनस 125। तो यहाँ से हम कोण किसका मान निकाल सकते हैं? कोण एक का मान निकाल सकते हैं। तो 18, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 7, 7 में से 2 गया तो 5, 5, 55 अंश का कोण ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 55 अंश का कोण बन रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि ये कोण और ये कोण दोनों जो कोण बनाएंगे, किन्हीं दो रेखाओं को काटती हुई कोई तिर्यक रेखा यदि कोई कोण बनाती है तो वो संगत कोण होते हैं। तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ से कोण कोण 60 बराबर नहीं है किसके? कोण कोण 55 के। कोण 55 के 60 अंश बराबर नहीं है। 60 अंश बराबर नहीं है 55 अंश के। दूसरी तरह से देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा कितना आता है? ये 125 है, और इसके सामने वाला ये भी 125 होगा। 125 होगा। 125 क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों किन्हीं भी समांतर रेखाओं पर बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, ये कोण और ये कोण, मान लीजिए ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो कोण 3 बराबर कोण 2 के है। कोण 3 बराबर कोण 2। ये क्यों क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख होते हैं। शीर्षाभिमुख होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन अगर जो हम इसको देखें, कोण 3 और कोण ये, इसको मान लीजिए कोण 4, इन दोनों को देखें तो यहाँ पर भी एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो कोण 3 और कोण 4 को हम यदि जोड़ते हैं तो कोण 3 प्लस कोण 4 को यदि हम प्लस करते हैं तो वो भी 180 अंश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोण 3 का मान 125 है। कोण 3 का मान 125 है, प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। कोण 4 बराबर 180 माइनस 125। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 55 अंश का कोण आ जाएगा। लेकिन ये कोण कोण ये वाला मान लीजिए ये कोण 5 है। तो कोण 5, तो यहाँ से कोण 5 बराबर होना चाहिए कोण 4 के। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण, एकांतर कोण। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर कोण नहीं आ रहे हैं। कोण 4 भी आपका 55 अंश का आया है। इसलिए जब एकांतर भी बराबर नहीं है
रैखिक युग्म भी बराबर नहीं आ रहा, शीर्षाभिमुख कोण भी नहीं बराबर है। तो एल और एम, एल पैरेलल, एल और एम और एम पैरेलल रेखा नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।